हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स वर्क। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 4। लेकिन उससे पहले हम लोग कल जो डिस्कस किया था उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो कल हम लोगों ने ये स्टैंडर्ड एंगल दिखा था, कैसे इसको याद करते हैं इसके लिए हम लोग ट्रिक भी देखा था, ये हैंड वाला, ठीक है ना, याद है कि नहीं। ये हैंड वाला हम लोग ट्रिक भी देखा था। तो इसके लिए हम लोग पहले साइन थीटा को निकाला था, ठीक है ना। साइन थीटा को निकाला था कैसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना। मूव टू क्लॉकवाइज मतलब नीचे कितना उंगली है इसको देखना पड़ता था, ठीक है। और कॉस के लिए हम लोग देखा था कि एंटी क्लॉकवाइज ऊपर में कितना उंगली है, ये वाला सारे एंगल हम लोग निकाला है। और यहाँ पर ये पेपर क्यों चिपका हुआ है उसका रीज़न भी हम लोग ने दिया था। तो नेक्स्ट हम लोग टेन थीटा का वैल्यू भी निकाला था साइन थीटा बाई कॉस थीटा करके, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें एक पॉइंट रह गया था जो कि ये है कि साइन थीटा कॉस थीटा और जो टेन थीटा है वो तो निकाल लिया हम लोग बाई हैंड से, मतलब ट्रिक से। लेकिन उसमें जो कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा वो कैसे निकालते उसको मैंने नहीं डिस्कस किया था, इसलिए मैं ये फिर से बोल रहा हूँ कि इसको कैसे निकालते हैं। इसको हम लोग ऐसे साइन थीटा को 1 बाई कॉसेक थीटा लिख के भी निकाल सकते हैं और कॉस थीटा को 1 बाई सेक थीटा लिख के निकाल सकते हैं। कैसे, एक दो एग्जांपल दिखा देते हैं हम, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं साइन 0 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, ठीक है ना। तो कॉसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, है कि नहीं। 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। तो अभी अगर साइन 0 डिग्री निकलते हैं, कॉसेक 0 डिग्री निकलते हैं, कॉसेक 0 डिग्री, तो कॉसेक 0 डिग्री में 1 बाई क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री हो जाएगा। और साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो 1 बाई 0 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा नॉट डिफाइन, क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। और कुछ ले लेते हैं जैसे कि कॉस, ठीक है, कॉस ले लेते हैं। तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो सेक थीटा के लिए जैसे कि सेक कितना ले लेते हैं, सेक 60 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। तो सेक 60 डिग्री क्या हो जाएगा, एक जनरल पॉइंट ले रहे हैं, एक दो एग्जांपल दे रहे हैं कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सेक 60 डिग्री है, तो सेक 60 डिग्री को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस 60 डिग्री, 1 बाई कॉस 60 डिग्री। और कॉस 60 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू के बराबर होता है। तो साइन 30 डिग्री होता है हाफ, ठीक है ना। तो 1 बाई 2 हो जाएगा। तो 2 इधर ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा आंसर 2। तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2 आ रहा है, यहाँ पर भी देख सकते हैं हम लोग सेक, ठीक है। और ये वाला सेक और 60 डिग्री का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं ये वाला उल्टा करके। लेकिन सबसे बेस्ट क्या होगा, सबसे बेस्ट होगा कि हम लोग साइन को याद रख लेंगे और सेक को याद रख लेंगे और टेन को याद रख लेंगे। तब क्या हो जाएगा, तब हम लोग ईजीली और टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है ना। ओके, तो ये वाला एक पॉइंट छूट गया था। तो आज हम लोग देखेंगे कि 8.2 एक्सरसाइज को कम्प्लीटली, ठीक है। 8.2 एक्सरसाइज कम्प्लीटली देखेंगे। तो उसका जो पहला क्वेश्चन क्या है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, साइन 60 डिग्री डॉट कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इनटू कॉस 60 डिग्री है। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, याद करना है, ठीक है ना। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। उसके बाद कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू भी साइन 60 डिग्री के बराबर होता है, हो गया √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ और मल्टीप्लाइड बाई कॉस 60 डिग्री का वैल्यू भी हाफ होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 3 × √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 2 × 2 हो जाएगा 4 प्लस 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 × 2 और 1 × 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ से एलसीएम ले लेगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 3 + 1 इक्वल टू हो जाएगा 4/4। तो इक्वल टू कैंसिल आउट करने से 1 आ जाएगा आंसर, ठीक। तो पहला पार्ट हो गया, एकदम ईजी है। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, नेक्स्ट पार्ट में बोला है 2 और tan 45 है। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 30 डिग्री मतलब साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री होता है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा ना माइनस करने से। तो रह जाएगा क्या, 2 × 1 रह जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा 2। क्या बोलते हो भाई लोग। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि cos 45 डिग्री है और
डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉस सेक 30 डिग्री दिया हुआ है। तो कॉस 45 मतलब क्या होता है, साइन 45 1 बाय रूट 2 होता है, रूट 2 होता है। सेक 30 डिग्री होता है कितना, सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2 बाई रूट थ्री बाई 2 ना, 2 बाई रूट 3 होता है। हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस सेक 30 डिग्री मतलब सेक 60 डिग्री यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा 1 बाई रूट 2 और यहाँ पर आ जाएगा रूट 3 एलसीएम लेने से, और यहाँ पर 2 आ जाएगा प्लस 2 रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा रूट 3 चला जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2 रूट 3 आ जाएगा। क्या बोलते हो भाई लोग, तो यहाँ से दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में। तो यहाँ पर हो जाएगा रूट 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 6। अभी क्या करते हैं, ये नीचे वाला जो रूट है ना उसको हटाने के लिए हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। तो इसको हम लोग करेंगे क्या, क्या करेंगे बोलो तो, क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 2 रूट 6 से, माइनस कर देंगे। और यहाँ पर भी ये एक्स्ट्रा पार्ट लगाया, इसलिए यहाँ पर भी हम लोग ये वाला पार्ट मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना, ठीक है ना, डिवाइड कर दिया। तो अभी देखो, अभी देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पर हो जाएगा रूट 3 इंटू, तो यार रूट 3 इंटू इसका हो जाएगा 2, और रूट में क्या हो जाएगा रूट 2 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा रूट 6 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर भी 2 है, ठीक है 2 है, और भी अंदर क्या है 6 है, और यहाँ पर 3 है, तो 18 हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक बा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 स्क्वायर मतलब 4, 2 स्क्वायर मतलब 4, और यहाँ पर रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो जाएगा, 4 इंटू 2 हो जाएगा 8, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, और 6 अंडर रूट 6 इंटू 6 के अंडर रूट 6 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 4 इंटू 6 क्या हो जाएगा 4 इंटू 6 24 हो जाएगा। उसके बाद ऊपर क्या होगा, ऊपर यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेने से हो जाएगा रूट 6 माइनस रूट 18, 18 को लिख सकते हैं 9 इंटू 2, क्या बोलते हो, तो यहाँ से आ जाएगा 2 कॉमन, ठीक है, और रूट 6 माइनस यहाँ से 9 से आ जाएगा बाहर 3 रूट 2 हो जाएगा, और ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा सॉरी नीचे कितना हो जाएगा -16 हो जाएगा ना, 8 माइनस 24 करने से -16, तो यहाँ पर हो जाएगा -8, मतलब -8 ऊपर लिख देते हैं, -8 सॉरी माइनस रूट 6 माइनस 3 रूट 2 डिवाइडेड बाई 8 हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हम लोग का, ये मल्टीप्लाई करने से रूट 3 हो जाएगा, रूट 3 2 हो जाएगा पॉजिटिव में, और रूट 6 हो जाएगा निगेटिव में, डिवाइडेड बाई 8। ये वाला हो गया हम लोग का, ये वाला क्या हो गया हम लोग का आंसर हो गया थर्ड पार्ट का। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में क्या बोला गया है, फोर्थ पार्ट में बोला गया है साइन 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ, प्लस टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1, कॉस सेक 60 डिग्री मतलब सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री होता है 2 बाई रूट 3, ठीक है ना, 2 बाई रूट 3 होता है। ठीक है, और सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 2 बाई रूट 3, प्लस कॉस 60 मतलब साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है, और कॉट 45 मतलब टेन 45 भी 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम लेने से नीचे हो जाएगा कितना, नीचे हो जाएगा 2 रूट 3, और ऊपर यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा 4, मतलब 2 रूट 3 है ना, तो 2 कम है, यहाँ पर 2 कम है, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करने से 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर रूट 3 कम है, तो यहाँ पर 1 से रूट 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर कितना कम है, नीचे कितना कम है 2 रूट 3 कम है, तो यहाँ पर 2 रूट 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ऊपर में क्या है, ऊपर में भी सेम हम लोग 2 रूट 3 को एलसीएम मतलब ले सकते हैं, और यहाँ पर 2 है तो रूट 3 कम है तो रूट 3, प्लस यहाँ पर दोनों ही कम है तो 2 रूट 3 हो जाएगा, माइनस और यहाँ पर कितना कम है 2 कम है तो 2 2 4 हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, देखो यहाँ पर 2 2 है रूट 3 और यहाँ पर 1 2 रूट 3 है, तो कितना हो जाएगा 3 2 रूट 3 हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी 2 2 रूट 3 है और 1 2 रूट 3, 3 2 रूट 3 हो जाएगा, 3 2 रूट 3 हो जाएगा और प्लस में 4 हो जाएगा। अभी इसको भी फिर से रैशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पर रूट 3
3√3 -4 और यहाँ पर भी √3 -4 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। अभी देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a + b × a - b हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि a² - b² हो जाएगा। तो 3√3 होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा a - b × a - b, मतलब a - b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a² √3 3√3 a², ठीक है, -2 a का वैल्यू कितना है 3√3, b का वैल्यू कितना है 4 है, प्लस b² मतलब 4²। तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9 और यहाँ पर 3√3 × √3 हो जाएगा 3, तो 9 × 3 क्या हो जाएगा 27 -16 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3 9 और 3 3 9 और यहाँ पर 3 9 3 27 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × 3 6 6 × 4 24 √3 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा 16। तो यहाँ से 27 - 16 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा 11 और 27 + 16 कितना होता है 27 + 16 होता है यहाँ पर 13 1 हो जाएगा और 43 - 24 √3 हो गया, 24 - √3 हो गया। तो अभी इसको क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ पर रखने से भी हो जाएगा। ये वाला आंसर हो गया हम लोग का 4th पार्ट का। नेक्स्ट क्या बोला है, क्या बोला देखो तो, नेक्स्ट क्या बोला है। हाँ, अरे इतना बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन कुछ नहीं है, बस वैल्यू पुट करना है। वैल्यू का टेबल जो है उसको याद करना है, कैसे भी करके डायरेक्ट याद करने से याद अच्छा है, नहीं तो ट्रिक से भी याद कर सकते हो। और एक मेथड है उसको निकालने के लिए, लेकिन उतना सीख के क्या करोगे, जो एक भी सीखने से हो जाएगा। ठीक है, वो अंडर रूट वाला होता है, 0 साइन के लिए 0 / 4 का अंडर रूट, उसके बाद होता है 1/4 अंडर रूट, ऐसा होता है। मतलब 0 डिग्री के लिए ये होता है, 30 डिग्री के लिए ऐसा जाता है, मतलब 2 है ना /4 ऐसा जाता है। तो ये वाला साइन के लिए निकल जाता है, उसके बाद कॉस के लिए है ना, साइन के लिए निकल जाता है ना, तो उसके बाद कॉस के लिए क्या हो जाता है, साइन का उल्टा हो जाता है। और टेन के लिए क्या होता है, साइन बाई कॉस, कॉट के लिए कॉस बाई साइन है ना, और सेक के लिए क्या हो जाएगा 1/cos, और कॉसेक के लिए क्या हो जाएगा 1/sin। तो ऐसा करके मतलब फॉर्मूला यूज़ करके करके निकाल सकते हैं, लेकिन ये हम लोग को क्या करेंगे याद करके, वो वाला ठीक है कि नहीं, वो वाला ठीक है हैंड वाला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 cos² 60 डिग्री, ठीक है, तो cos 60 मतलब साइन 30 डिग्री हाफ का होल स्क्वायर, प्लस 4 sec 30 मतलब 2/√3 होता है और इसका होल स्क्वायर, माइनस tan 40 मतलब 1², साइन 30 होता है हाफ, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है हाफ होता है, साइन 30 नहीं, साइन स्क्वायर 30 होगा, तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos 30 मतलब साइन 60 होता है √3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बोल सकता है, यहाँ पर बोल सकता है हम लोग यहाँ पर 1/4 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3/4 और ऊपर में क्या हो जाएगा 5 × यहाँ पर 4 हो जाएगा ना, तो 5/4 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 2 2 4 है ना, 4 4 16 हो जाएगा /3 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो नीचे तो ये कैंसिल हो जाएगा है कि नहीं, 1 हो जाएगा ना यहाँ पर 4, अरे देख लेते हैं उसमें क्या है, उनको कोई टेंशन नहीं है, पूरा समझाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 4 होता है 12, तो यहाँ पर 12 हो गया। तो यहाँ पर कितना कम है 3 कम है, तो इसलिए 5 के साथ 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 से कितना होता है 15 होता है, प्लस यहाँ पर 4 कम है तो 16 के साथ हम लोग 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 64 आ जाएगा और माइनस यहाँ पर 12 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, इसको 4 एलसीएम ले लेते हैं 1 + 3 हो जाएगा और यहाँ पर 4/4 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, लेकिन 3 + 1 4 हो जाएगा, तो 4/4 = 1 हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि नीचे 12 है और 15 - 12 हो जाएगा 13, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा 3, तो 3 और इधर 24, तो क्या कितना हो जाएगा 3 + 64 हो जाएगा 67। तो ये वाला हो गया हम लोग का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ 2 नंबर पे आ गया हम लोग आ गए कहाँ पर 2 नंबर पे आ गया। हाँ, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर ये बोला गया है कि 10 to 10 30 का वैल्यू कितना होता है, 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और 1 + 10 स्क्वायर 10 30 डिग्री का स्क्वायर ना, तो प्लस है और 30 का वैल्यू आता है 1/√3 का होल स्क्वायर।
तो यहाँ से आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई √3 ऊपर में, और नीचे क्या हो जाएगा, हाँ स्क्वायर तो नहीं है ना, हाँ तो प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/3, 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई √3, और यहाँ पर हो जाएगा 3 1 + 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला ऊपर वाला काटने से यहाँ पर हो जाएगा 2, और यहाँ पर ये दोनों नीचे वाला काटने से यहाँ पर हो जाएगा √3। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई √3 ऊपर चला जाएगा और ये बार नीचे है, तो यहाँ पर ये वाला हो जाएगा हम लोग का आंसर। कितना हो जाएगा, √3/2। तो √3/2 किसका वैल्यू होता है, sin 60 डिग्री का वैल्यू, यस √3/2 होता है। cos 60 डिग्री मतलब हाफ होता है। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो ये भी नहीं है। sin 30 का वैल्यू हाफ होता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या है, sin 60, ए वाला ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 1 - 1045, 1045 होता है 1 स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर 1 + 1045 का वैल्यू होता है 1 का स्क्वायर, तो ऊपर में हो जाएगा 0 और यहाँ पर नीचे हो जाएगा 2, तो यह आंसर हो जाएगा 0। तो 0 किसका वैल्यू होता है, तो यहाँ पर 0 दिया हुआ है, आंसर 0। 1090 का वैल्यू कितना, नॉट डिफाइन होता है, 1 नहीं, 1 तो नहीं होगा। 45 डिग्री नहीं, ये तो 1/√2 होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या है, डी आंसर है। बढ़िया कि नहीं, बढ़िया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया है कि साइन ऑफ 2a इक्वल टू 2 साइन ऑफ a, ये वाला दिया हुआ है, इज़ ट्रू व्हेन a का वैल्यू कितना होने से ये दोनों इक्वल होगा। देखो चेक करते हैं। हाँ, 0 डिग्री बिठाने से क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 0 बिठाने से यहाँ पर हो जाएगा 0, 0 × 2 0 हो जाएगा, तो sin 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। और यहाँ पर 0 से 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ये वाला तो करेक्ट हो रहा है, करेक्ट हो रहा है, दोनों साइड इक्वल हो रहा है। 30 डिग्री पे क्या होगा, 30 डिग्री होने से यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री होने से हो जाएगा √3/2, समझ में आ रहा है ना। 60 डिग्री हो जाएगा तो √3/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 डिग्री मतलब हाफ, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो ये वाला नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन 45 डिग्री, 45 डिग्री में क्या होगा, यहाँ पर ए का वैल्यू अगर 45 डिग्री होता है तो 2 मल्टीप्लाई करने से 90 डिग्री हो जाएगा, लेकिन 45 × 2 90 डिग्री हो जाएगा। और sin 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 45 डिग्री, तो sin 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 मल्टीप्लाई बाई ये 2, तो 2 मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर हो जाएगा √2, यहाँ पर कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा, यहाँ पर √2 और यहाँ पर 1, ये भी रॉन्ग है। 60 डिग्री का वैल्यू, ठीक है, ऐसा तो हम लोग आंसर आ गया, लेकिन चेक कर रहे हैं, है ना, मतलब कॉन्फिडेंस के लिए। तो 60 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, और प्रैक्टिस भी हो जाएगा हम लोग का कैसा एंगल निकलता है। तो 60 डिग्री के लिए क्या होगा, यहाँ पर 60 डिग्री बैठाने से, ए का वैल्यू 60 बैठाने से यहाँ पर हो जाएगा 120 डिग्री, है कि नहीं। तो 120 डिग्री तो हम लोग नहीं पता, लेकिन इसका भी फॉर्मूला होता है ना। और नहीं तो 120 डिग्री का वैल्यू भी होता है, माइनस हाफ होता है, हाफ, और साइन का हाफ या माइनस हाफ होता है, मतलब ये होता है 60 डिग्री का जैसा होता है। और यहाँ पर साइन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन ए का 60 √3/2, √3/2 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई बाई 2 है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट फोर्थ वाला क्या बोला है ना, ये वाला भी वही है ऑप्शन वाला, तो ऑप्शन वाला है ये भी। इसमें क्या बोला गया है, इसमें हम लोग को बोला गया है कि 1030 डिग्री है, 1030 का वैल्यू कितना होता है, 1030 का वैल्यू होता है 1/√3, 1030 का वैल्यू 1/√3 होता है, और 1 माइनस 1030 का वैल्यू 1/√3 होता है, होल स्क्वायर होता है। ठीक है, पिछले वाला है क्या, पिछले वाला है क्या, नहीं उसमें प्लस था, अच्छा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा ऊपर में, और यहाँ पर हो जाएगा 1 - 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 1 3 माइनस यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा, और ऊपर में हो जाएगा 2/√3। कैंसिल आउट करो, कैसे करते हैं, यहाँ पर 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर ऊपर और नीचे के साथ नीचे वाला, तो √3 यहाँ पर हो जाएगा। तो देखो ध्यान से देखो, ये वाला नीचे वाला है, इसका नीचे है ना, तो ये वाला ऊपर चला जाएगा। देखो ये वाला नीचे का पार्ट है, मतलब ये नीचे होना चाहिए, ये वाला नीचे का पार्ट है, ये वाला क्या है, ये वाला ऊपर का पार्ट है, ठीक है ना, ये नीचे ना, तो ये वाला ऊपर का पार्ट है, और ये वाला क्या पे ऊपर का पार्ट है। तो बेसिकली ये वाला ऊपर का पार्ट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √3 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा √3। अभी ऑप्शन मैच करते हैं, ऑप्शन में तो √3 नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में sin 10 ये सब दिया है ना, तो √3 किसका वैल्यू होता है, देखो
1060 का वैल्यू √3 होता है। sin30 का वैल्यू हाफ होता है, नहीं, ऑप्शन में नहीं मैच किया। sin60 का वैल्यू √3/2 होता है, ऑप्शन नहीं मैच किया। cos60 का वैल्यू हाफ होता है, ये भी ऑप्शन मैच नहीं किया। tan60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, तो ये वाला करेक्ट है। बढ़िया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ठीक है, आया ना पूरा। हाँ, थर्ड क्वेश्चन, इफ़ 10a + b = दिस और 10a - b = दिस, तो हम लोग को ये वाला ए और बी को निकलना था, ठीक है। और ये वाला कंडीशन दिया, ये एग्जांपल वाला भी था, ऐसा एक है ना, लास्ट वाला शायद एग्जांपल था, लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन। सो इसमें क्या होगा, 10a + b = √3 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि 10 कितना का वैल्यू √3 होता है, 60 का वैल्यू, 10 60 का वैल्यू होता है। तो अगर एक स्टेप हम लोग नहीं लिखने से भी होता है, डायरेक्ट हम लोग a + b = 60 लिखने से भी होता है, लेकिन एक स्टेप लिख देते क्या होगा, नहीं तो मार्क काट देगा, तो बोर्ड एग्जाम में था ना। तो 10, बोर्ड वाले भी तो ये सभी तो देखते हैं, है ना, ज़्यादातर ये सब देखते हैं। तो a + b हो जाएगा क्या, 60 डिग्री। ये वाला ऑप्शन, वो वाला एग्जाम्पल जो था ना, वो वाला हम लोग दूसरे मेथड से किया, तो इसको हम लोग अलग मेथड से करेंगे, है ना, माइनस वाला करके करेंगे। तो नेक्स्ट वाला है 10a - b का वैल्यू दिया है 1/√3, तो यहाँ से आ जाएगा 10 का वैल्यू a - b = √3 का 1/√3 मतलब 30 डिग्री, तो 10 क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं a - b = 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। अभी देखो, ये दोनों इक्वेशन आ गए हम लोग के पास, अभी दोनों को हम लोग माइनस कर देते हैं, ठीक है, माइनस कर देते हैं। तो a प्लस, मतलब क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को माइनस कर रहे हैं इक्वेशन 2 के साथ, ठीक है ना, इक्वेशन 1 को माइनस कर रहे हैं इक्वेशन 2 के साथ। तो हम लोग बोलेंगे कि a + b = 60 डिग्री, और यहाँ पर है a - b = 30 डिग्री है ना। तो माइनस करने से क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा माइनस, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, साइन चेंज होता है ना, पता है कि नहीं, साइन चेंज होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 30, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 2b, और ए कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे आ जाएगा b का वैल्यू कितना आ जाएगा, b का वैल्यू आ जाएगा 15 डिग्री। तो b का वैल्यू आ जाएगा 15 डिग्री। और अभी हम लोग बोल सकते हैं इक्वेशन ये वाला इसमें भी पुट करने से हो जाएगा, किसी में भी पुट करने से हो जाएगा। b का वैल्यू 15 है, तो यहाँ पर b का वैल्यू 15 है ना। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 + 15 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू आ रहा है 45 डिग्री, ए का वैल्यू आ रहा है 45 डिग्री। तो ये वाला हम लोग का आंसर, और ये वाला हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाँ, ये वाला हो गया हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोला गया है, ट्रू और फॉल्स बताना है ना। ये वाला है हम लोग का 8.2 का लास्ट क्वेश्चन। इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है और जस्टिफाई भी करना है, ठीक है। अच्छा, साइन ए + b जो है ना, साइन a + b = साइन ए साइन बी लिखा है, ये वाला रॉन्ग है। ये वाला एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो हायर क्लासेस में मिलता है, फर्स्ट ईयर में। तो इसको साइन a + b को हम लोग लिखते हैं साइन a cos b, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस आएगा, और यहाँ पर हो जाएगा साइन a cos b, और cos a साइन b होता है, cos a साइन b, ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। याद करने से भी याद कर सकते हो, वाला फॉर्मूला होता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, याद नहीं करने से भी होगा, क्योंकि उसका रिक्वायरमेंट नहीं है, वो तो फर्स्ट ईयर में रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है ना। तो ये वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, और याद करने से भी कर लेना, आगे काम आएगा। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ साइन इंक्रीजेज एज थीटा इज इंक्रीजेज। अभी देखो, ऐसे हम लोग अगर नहीं पता होता है ना, ऐसा तो हम लोग जानते हैं कि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो मतलब 0 से 90 के जाने तक क्या हो जाएगा, एंगल इंक्रीज़ किया तो वैल्यू भी इंक्रीज हुआ, है कि नहीं। तो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इज इंक्रीजेस, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। देख सकते हो, रुको मैं दिखा रहा हूँ, कहाँ गया टेबल, ये रहा, ये देखो, साइन के लिए 0 का वैल्यू 0, एंगल इंक्रीज़ कर रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, मतलब हाफ हो गया, उसके बाद 1/√2 हो गया, उसके बाद √3/2 हो जाएगा, इसके बाद 1 आ गया, मैक्सिमम वैल्यू आ गया ना। तो इंक्रीज़ हो रहा है, थीटा इंक्रीज़ करने से वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर भी बोला है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इज इंक्रीजेज, ये वाला करेक्ट है।
द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस थीटा इज इंक्रीजेस। कॉस थीटा के लिए देख लेते हैं। देखो कॉस थीटा उल्टा होता है ना, तो ये डिक्रीज होगा ओबियसली, ये उल्टा होता है साइन का। तो यहाँ पर देखो 0 डिग्री में मैक्सिमम है 1 और यहाँ पर 90 आते आते क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, मतलब ये डिक्रीज हो रहा है, एंगल इंक्रीज के साथ वैल्यू का डिक्रीज हो रहा है। तो ये वाला क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इज इंक्रीजेस, ये हो जाएगा फॉल्स। समझ रहे हो ना, ये टेबल से हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं। नहीं तो ऐसा तो याद ही है कि साइन का वैल्यू अगर इंक्रीजिंग होता है तो कॉस का क्या होता है डिक्रीजिंग होता है, उल्टा होता है ना। और साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा यहाँ पर दिया हुआ है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होता है? अरे नहीं, साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होता है एक ओनली 45 डिग्री एंगल में। याद है कि नहीं, 45 डिग्री एंगल में ही सिर्फ दोनों का वैल्यू इक्वल होता है। जैसे कि साइन और कॉस का देख सकते हो, साइन और कॉस का इक्वल होता है 45 डिग्री में। उसके बाद सेक और कॉसेक का 45 डिग्री में इक्वल होता है, और टेन और कॉट का 45 डिग्री में इक्वल होता है। ठीक है, बाकी किसी में इक्वल नहीं होता। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला फॉल्स हो जाएगा, ये वाला भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है ना, नोट्स में अच्छे से लिखना ना। तो कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। देखो देखो देखो, कॉट ए का है ना ए इक्वल टू 0, तो एंगल का वैल्यू अगर 0 बैठाते हैं तो कॉट ए का वैल्यू कितना आ रहा है, नॉट डिफाइन आ रहा है। तो ये करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट है। तो ये वाला हो जाएगा ट्रू। तो ये वाला पूरा टेबल बेस दिया है। तो ये इस एक्सरसाइज में जितना भी क्वेश्चन था सब हम लोग ये एंगल से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग ये टेबल कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। तो भाइयों और उनके बहनों, आज इतना ही। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं, हाँ थोड़ा सा फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद एग्जांपल डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग और उसके बाद लेक्चर में क्या करेंगे, उसका जो रिलेटेड एक्सरसाइज होगा 8.3 को डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।